हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं इकोलॉजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के इवेंट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जो इकोलॉजी के फादर हैं, तो इकोलॉजी के फादर किसे जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है अर्नेस्ट हैकल और तीसरा है मेंडल, चौथा है ओडम। तो ओडम तो है नहीं, मेंडल भी नहीं है, डार्विन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल जो हैं, ये इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड इन। जो टर्म इकोलॉजी है वो कब दिया गया, तो इसका आंसर सही होगा 1866 में। जो इकोलॉजी टर्म है वो 1866 में दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 नंबर पर दिया हुआ है, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें हमें देखना है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओनली प्लांट्स। तो केवल प्लांट्स नहीं होंगे इकोसिस्टम में, ओनली एनिमल्स ये भी नहीं, यानी दोनों होने चाहिए। ठीक है, साथ साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो हम लोग पीछे जो क्लासेस पढ़े हैं उन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उस बायोटिक कंपोनेंट में एक तो आते हैं प्लांट्स, दूसरे आते हैं एनिमल्स। तो ये कहलाते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट। हम कहें अगर अबायोटिक कंपोनेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा, तो अबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे आपके जैसे हीट है, टेम्परेचर है, सॉयल है, वाटर है, एयर। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके कहलाएंगे अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसका जो आंसर सही होगा इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। जो इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है तो कैसा होता है, साइक्लिक होता है, नहीं, बाई डायरेक्शनल होता है, नहीं, स्टैटिक होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है, यूनी डायरेक्शनल। इसका मतलब होता है एक ही दिशा में। तो पहले क्या होंगे, पहले होंगे प्रोड्यूसर के बाद आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर कह लीजिए, फिर आएंगे डिकम्पोज़र। कौन आएगा, डिकम्पोज़र। ठीक है, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो एक दिशा में होगा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर से फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ओशियन। ठीक है, जो महासागर होते हैं ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर पर, विच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर। इनमें से बायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है। तो प्लांट भी बायोटिक फैक्टर हैं, एनिमल्स भी बायोटिक फैक्टर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बायोटिक फैक्टर हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर है ये अबायोटिक फैक्टर है। ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पे दिया है, प्रोड्यूसर्स आर। जो प्रोड्यूसर होते हैं तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स या ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्रोड्यूसर को खाते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं, और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, और हर्बीवोर और कार्निवोर जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं ये स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब है प्लांट। प्रोड्यूसर का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर का मतलब है प्लांट। ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्लांट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे दिया हुआ है 10%, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज गिवन बाई। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 10% ला दिया गया था, 10% का जो नियम दिया गया था एनर्जी का, वो 10% एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रायमंड लिंडेमान के द्वारा। किसके द्वारा? रायमंड लिंडेमान। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद। जो फूड चेन है वो हमेशा किसके साथ स्टार्ट होती है? तो वो प्रोड्यूसर के साथ स्टार्ट होती है। किसके साथ? प्रोड्यूसर के साथ। अब फूड चेन की अगर बात करें तो फूड चेन होती है दो प्रकार की। एक तो होती है डेट्रिटस फूड चेन, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। कौन सी? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग फूड चेन। और एक होती है डेट्रिटस, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उस वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो स्टार्ट होती है डेड एंड डिके मटेरियल से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट। इनमें से कौन सा ऐसा पिरामिड्स है, ठीक है, जो अपराइट होता है। तो अपराइट का मतलब क्या है? सीधा होता है, हमेशा सीधा रहेगा। तो जो एनर्जी का जो पिरामिड है वो सीधा होता है। कौन सा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होता है, यानी उल्टा भी होता है, और कुछ बायोमास के भी पिरामिड होते हैं जिनमें जो पिरामिड्स हैं वो उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर पे, डिकम्पोजर्स मेनली इंक्लूड्स। डिकम्पोजर्स मुख्यतः इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंतर्गत? तो इनको इंक्लूड करते हैं फंगस एंड बैक्टीरिया, यानी फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो स्टडी करते हैं हम पॉपुलेशन की उसे क्या कहा जाता है? ऑर्टिकोलॉजी या डीमोइकोलॉजी, डेमिकोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी तो आंसर गलत है, सिनिकोलॉजी भी गलत है, आर्टिकोलॉजी भी गलत है। आर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी ये जो है आपके एग्जाम्पल आते हैं इकोलॉजी के। ठीक है। तो इकोलॉजी ये दो प्रकार की होती हैं, तो वो दिया हुआ है आर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी, डेमिकोलॉजी। कौन सा? डेमिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू। जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या रिफ़र करती है? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, मिनिमम पॉपुलेशन साइज,
बर्थ रेट या डेथ रेट, तो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को रिफ़र करती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब ले जाने की, ठीक है, जो क्षमता है, ठीक है, आगे बढ़ाने की क्षमता है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को रिफ़र करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर सही होगा नाइट्रोजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ भी रहे होंगे, जो ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो लगभग 21% होता है और नाइट्रोजन जो है 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो आपका है 0.3%, लेकिन जो नया रेशियो आया है उसमें 0.4% भी दिया गया है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो ट्रेस मात्रा में होता है, ठीक है। यहाँ आंसर सही होगा विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, तो आपका आंसर सही होगा नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इकोटोन इज, इकोटोन क्या है? तो इकोटोन है एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन दो इकोसिस्टम है, टू इकोसिस्टम, ठीक है। दो इकोसिस्टम जो होते हैं उन दो इकोसिस्टम के बीच का जो जोन है ट्रांजिशन जोन कहलाता है, ठीक है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोर। जो प्रोड्यूसर को खाते हैं यानी हर्ब को खाते हैं, साग को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है, ठीक है। और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर कहते हैं, और जो कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कहा जाता है कार्निवोर्स। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स, क्योंकि वो मांस को खाते हैं, जीवों को खाते हैं, इसलिए कार्निवोर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर। बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्वॉल्व, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो इन्वॉल्व करती है किसको? ओनली प्लांट्स को, ओनली एनिमल्स को, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जो ओनली माइक्रोनिज्म दिया है ये भी गलत हो जाएगा, ओनली प्लांट्स भी गलत होगा और ओनली एनिमल्स भी गलत होगा। तो यहाँ जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो साइकिलिंग कराती है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग कराती है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी से प्रोड्यूसर लेते हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, और जब टॉप कंज्यूमेटेड हो जाता है तो वो फिर मिट्टी में उसको फंगस और बैक्टीरिया डिकम्पोजर उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये साइकिलिंग करता है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्वॉल्व करती है किसको? साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच साइकिल इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कौन सी साइकिल ऐसी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है? बहुत ही सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर सही होगा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, जो ओजोन लेयर है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? बहुत सिंपल सा सवाल है, ये है अल्ट्रा वायलेट रेज को। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं पृथ्वी पर उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। कौन? ओजोन लेयर। यदि अगर ओजोन लेयर का धीरे धीरे क्षरण होता गया, ठीक है, तो यहाँ पर रह रहे जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये बहुत ही हानिकारक रेज होती हैं और पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों को ये हानि पहुंचाने में सक्षम रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है जो समताप मंडल है, उस समताप मंडल में एक लेयर बनाए हुए है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को कंट्रोल करती है, ठीक है। हम कहें जो मंडल हैं वो आपके एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में 5 मंडल हैं। नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ है आपका
ट्रोपोस्फियर, कौन सा? ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर जस्ट स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर जस्ट है आपका मीजोस्फियर, और इसके ऊपर है आपका, इसके मीजोस्फीयर के ऊपर है आइनोस्फीयर, और आइनोस्फीयर के ऊपर है एक्सोस्फीयर। कौन सा? एक्सोस्फीयर। तो ये 5 जोन है, 5 लेयर हैं आपकी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इस एक्सोस्फियर में सबसे बाहरी लेयर है आइनोस्फियर, उसके नीचे की है मीजोस्फियर, मध्य की है, इसको मध्य मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल की है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर है, इस स्ट्रेटोस्फियर में और ट्रोपोस्फियर, इन दोनों के ऊपर, ठीक है, बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर है। यहाँ पर क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर सही हुआ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है किसको? अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है, किसको? अल्ट्रावायलेट रेज को। ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज कास्ड बाई। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण बनी हुई है, ठीक है। चलिए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हानिकारक गैस है वो है आपकी CO2, ठीक है। कौन सा? CO2, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल क्या है? तो ये नीचे आ गया आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। कौन सा? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू। जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिफर करती है, किसको रिफर करती है? वैरायटी ऑफ स्पीसीज को। बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा? वैरायटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि यहाँ अगला ऑप्शन दिया हुआ है ओनली प्लांट्स, अगला ऑप्शन दिया है ओनली एनिमल्स, अगला दिया हुआ है ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीनों नहीं होंगे, तो ये वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पीसीज या हाँ, इन्हीं को जो है बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है, ठीक है, वैरायटी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, इन इन अ फूड वेब। जो फूड वेब है, एक फूड वेब में क्या होता है? सिंगल पाथवे, मल्टीपल पाथवे, नो पाथवे, लीनियर चेन। तो जो लीनियर चेन की अगर बात करें या सिंगल पाथवे की बात करें तो ये तो फूड चेन कहलाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फूड वेब। तो फूड वेब जो है वो मल्टीपल पाथवे पे काम करती है, ठीक है। तो एक जो फूड चेन है, फूड वेब है, यानी फूड जाल है, ठीक है, ये मल्टीपल पाथवे को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ाया है पिछले वाले क्लासेस में, ठीक है, वहाँ से आप चेक करिए, उसको देखिए, उसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, डिजर्ट इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाई। जो डिजर्ट इकोसिस्टम है उसका करेक्टर क्या है, ठीक है। तो क्या करेक्टर है उसका? हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल। बिल्कुल भाई, डिजर्ट इकोसिस्टम जहाँ पे होगा, जहाँ डिजर्ट होगा, मरुस्थल होगा, वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कम बरसेगा, ठीक है, यानी बरसात वहाँ कम होगी, ठीक है। तो लो रेनफॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। तो ऐसे स्रोत कौन से हैं जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा सोलर एनर्जी, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? सोलर एनर्जी, ठीक है। इस सोलर एनर्जी को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते जाते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, और इस एनर्जी को कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका हम क्या कर सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ठीक है, 27 का मतलब 27, ठीक है। विच इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो ऐसे कौन से इसमें रिसोर्स दिए हुए हैं जिनका हम नवीनीकरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो वाटर का भी नवीनीकरण होता है, विंड का भी नवीनीकरण होता है, सोलर एनर्जी का भी नवीनीकरण होता है। यानी विंड का भी नवीनीकरण, सोलर एनर्जी का भी नवीनीकरण, वाटर का भी नवीनीकरण। ये जो कोल है, इस कोल का नवीनीकरण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। कोल मतलब कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज काज्ड बाई। जो एसिड रेन है उसका कारण क्या है, एसिड रेन क्यों होता है। तो जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में SO2 और NO2 जो गैसेस हैं, ठीक है, ये एसिड रेन कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज। जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो एस शेप्ड का होता है, कैसा होता है, एस शेप्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्लोबली। कहने का मतलब ये है कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए काम करता है। तो इसमें कौन सा आएगा, यूनेस्को, यूनेस्को नहीं होगा। हु यानी WHO, कहने का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है, कौन सा, UNEP, ये UNEP है, ठीक है। ये एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा सी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करके आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।